हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ और आप सुन रहे हैं शुभ स्टोरीज़ दर्दनाक दास्तां। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। जब मैं छोटा था तब मुझे मेरे दादाजी ने अपने साथ घटी उस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताया था, जिसे सुनने के बाद आज तक मुझे नदी तालाबों से डर लगता है। मैं एक बार अपने दादाजी से कहानी सुनने की ज़िद कर रहा था तो उन्होंने मुझे अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी उम्र लगभग 21-22 वर्ष की रही होगी। शादी के 2 या 3 महीने बाद तुम्हारी दादी अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर जाने की ज़िद करने लगी। तुम्हारी दादी का मायका जहाँ है उस गांव का नाम है लालगंज। लालगंज यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मैं लक्ष्मी यानी तुम्हारी दादी को उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया, पर परेशानी ये थी कि उस समय आज की तरह ढेर सारी मोटर गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बल्कि लालगंज के लिए सुबह 8 बजे सिर्फ एक बस अपने गांव से गुज़रती थी, वो भी सवारियों से एकदम ठसाठस भरी हुई। यहाँ तक कि लोग बस की छत पर बैठकर भी आते जाते थे। अब जो कि दिन भर में केवल एक बस ही चलती थी, तो यदि किसी को कहीं जाना हो तो समय से बस पकड़ ले, वरना फिर और कोई दूसरा साधन नहीं होता था। इसी तरह लालगंज से वापस अपने गांव आने के लिए भी सिर्फ एक ही बस चलती थी, जो कि शाम को 4 बजे लालगंज से अपने गांव के लिए निकलती। मैं लक्ष्मी को लेकर अगले दिन सुबह ही उसके मायके लालगंज चला गया। लक्ष्मी अपने माँ बाप, भाई बहन सबसे मिलकर बहुत खुश थी। वैसे तो मैं यह सोच के गया था कि एक रात वहीं रुकूंगा और फिर अगले दिन लक्ष्मी को लेकर वापस अपने गांव आ जाऊंगा, पर लक्ष्मी को बड़े दिनों बाद इतना खुश देख मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन यहीं रुक जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद चले जाएंगे। पूरा दिन बस सबसे मिलते जुलते और गप सड़ाका करते कब बीत गया पता ही नहीं चला। रात हो गई, लगभग 9 बजने लगे। मैं लक्ष्मी के बड़े भाई के पास ही बैठा उससे बातें कर रहा था। इतने में पता नहीं किसी बात को लेकर हमारी आपस में कहासुनी हो गई। धीरे धीरे करके बात बहुत आगे बढ़ गई। हमारे बीच ज़ोरदार झगड़ा हो गया। मैं गुस्से में आकर कहने लगा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, और बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगा। सभी लोग मुझे रोकने लगे, लक्ष्मी, मेरी सास और ससुर भी, पर मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था। मैं गुस्से में इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि सबकी बात काटते हुए वहाँ से निकल गया। मेरे सास ससुर मुझे मनाते रहे, माफ़ी मांगते हुए मुझे रुक जाने को कहते रहे, पर मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था। मैं किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वहाँ से चला आया। मैं बस गुस्से में बड़बड़ाता अकेले ही हाथ पाँव पटकते हुए चला जा रहा था। जब मैं कुछ दूर तक निकल आया तो मैंने अपना सिर उठाकर आसपास देखा तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस अंधेरे में खामोशी फैली हुई थी। मैं उस गांव से बाहर काफ़ी दूर निकल आया था। कहीं कोई घर या कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जब वो मुझे इतना रुकने को कह रहे थे तो मैंने खुद ही सबकी बात काटते हुए वहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लालगंज से जो कि एक बस अपने गांव की तरफ आती थी, वो भी शाम को 4 बजे निकल चुकी थी और अब तो रात के 10 या 11 बज रहे होंगे। मैं डर तो रहा था, पर अब आगे जाने के सिवाय मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अंदर ही अंदर डर तो रहा था, पर फिर भी मैंने हिम्मत बांध आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। मैं शुरू से ही भगवान बजरंगबली का भक्त था,
तो मैंने बजरंगबली का नाम लिया और यह सोचते हुए आगे बढ़ने लगा कि आगे कोई गांव या कोई सराय मिलेगा तो रात भर वहीं रुककर फिर सुबह किसी न किसी साधन से अपने गांव चला जाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और घना होता चला गया। आवाज़ के नाम पर बस कीड़े मकोड़ों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगभग पिछले 1.5 घंटे से मैं चले जा रहा था, पर अभी तक मुझे कोई गांव या सराय नज़र नहीं आया। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे। गर्मी का समय, ऊपर से मैं इतनी दूर से चलकर आया था। मेरा बदन पसीने से तरबतर और प्यास के मारे गला सूख रहा था। उस अंधेरी रात में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऊपर से अब मुझे जैसे चक्कर आने लगे थे। मैं कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। उस सुनसान रास्ते का डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर यहाँ पर बैठा रहा तो ऐसे ही प्यास से मरता रहूँगा। मैं उठा और उसी रास्ते में फिर से आगे की ओर बढ़ चला। सच कहूँ तो उस रात मुझे डर तो इतना लग रहा था कि मेरे खुद के कदमों की आहट तक से मेरी जान निकली जा रही थी। जब मैं और कुछ दूर तक चला आया तो इतने में ही मुझे गाने बजाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। मैं थोड़ा और आगे निकल आया तो ढोलक, तबला, मजीरा, हारमोनियम और लोगों के गाने बजाने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की तो समझ आया कि वो आवाज़ मेरे दाहिने तरफ से आ रही थी। मैं वो सीधी सड़क छोड़ उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे मेरा डर भी कम हो रहा था और ये सोचकर मैं खुश था कि शायद इस तरफ कोई गांव होगा जहां शादी हो रही है। ये सोचता हुआ मैं उस आवाज़ की ओर जाने लगा। मैंने सोचा कि उनसे आसरा मांगकर आज की रात उनके साथ ही रुक जाऊंगा। मैं जैसे जैसे उस आवाज़ की तरफ बढ़ता, आवाज़ और साफ सुनाई देने लगती। मैं बिना रुके बस जल्दी जल्दी उस आवाज़ की तरफ भागा जा रहा था। अचानक से वह आवाज़ आना बंद हो गई। एकदम से मैं अपना कलेजा थामकर वहीं खड़ा हो गया। फिर से पहले की तरह सन्नाटा चारों तरफ छा गया। मैं एकदम से सहम गया क्योंकि अभी ही तो गाने बजाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और अब क्षण भर में इतनी खामोशी। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया और वहीं पर किसी बेजान बुत की तरह खड़ा रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखा तो दूर दूर तक बस काला घना अंधेरा पसरा हुआ था। चारों तरफ खामोशी तो इस तरह छाई हुई थी कि सांस लेने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैं वहीं शांत खड़ा बस ये सोचता हुआ अफसोस करता रहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जो कि गुस्से में आकर मैं अपने ससुराल से चला आया और वहाँ पर सभी मुझे रुक जाने के लिए कितना कह रहे थे, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। सच कहूँ तो मुझे रोना आ रहा था और प्यास के मारे पहले से ही मेरा गला सूख चुका था। इतने में ही मुझे पानी के कलकल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे पानी की लहरें आपस में टकरा रही हों। मैंने उस अंधेरे में थोड़ा आंखों पर जोर डालते हुए और ध्यान से देखा तो मुझसे कुछ दूरी पर ही एक तालाब था। प्यास से मैं पहले ही मर रहा था। पानी देखकर मैं दौड़ता हुआ जल्दी उस तालाब की तरफ गया। उस तालाब से पानी पीने के लिए मैंने जैसे ही पानी में हाथ डाला, एकदम से मेरे दोनों हाथ जल गए। मैंने तुरंत हाथ पानी से बाहर निकाला और तालाब से कुछ कदम दूर हो गया। मैंने अपने जले हुए हाथों को फूंकने लगा। उस तालाब में बिल्कुल खौलता हुआ पानी था और पानी से अब कलकल की नहीं बल्कि उबलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है, पर मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं जहाँ पर भी हूँ ये जगह खतरे से बिल्कुल खाली नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई या सुनाई देता है
वैसा कुछ होता नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी छलावे में फंस चुका हूँ। अब मेरा डर और भी बढ़ गया और मेरी आँखों से आंसू आने लगे। मेरी सांसें तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगी। कुछ देर बाद उस तालाब से आती हुई उबलने की आवाज़ फिर से शांत हो गई। मुझे अभी भी ज़ोरों से प्यास लगी हुई थी। लग रहा था जैसे कुछ देर और अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं यहीं पर प्यास से ही अपना दम तोड़ दूँगा। मैं हिम्मत करके दोबारा उस तालाब की तरफ गया और जाकर देखा तो पानी अब एकदम शांत था। सबसे पहले मैंने उस पानी में अपनी एक उंगली डालकर देखी कि क्या अभी भी तालाब का पानी गर्म है या नहीं। मैंने देखा तो अब वो तालाब का पानी एकदम ठंडा था, वैसा ही जैसे सभी नदी तालाबों का रहता है। ठंडा पानी पाकर मैं अपने दोनों जले हुए हाथ उसी पानी में डाले रह गया। हाथों को ठंडक मिली तो मुझे भी थोड़ा राहत का एहसास हुआ और फिर पानी पीने के लिए मैं जैसे ही अपने दोनों हाथ बाहर निकालने लगा, पानी के अंदर ही किसी ने जैसे मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपना हाथ बाहर को निकालने की कोशिश करता पर अंदर जो कुछ भी था वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। और ठीक उसी समय वो गाने बजाने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी, पर इस बार उस आवाज़ में गाने बजाने के साथ लोगों का चीखना चिल्लाना भी सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक और इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। अब वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आने लगी थी कि लग रहा था मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मेरा हाथ जो कि पानी के अंदर किसी ने पकड़ रखा था, उसकी पकड़ से छूटना अब बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। मैं अब बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। बड़ी मुश्किल से बहुत देर की जद्दोजहद के बाद मैं अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब रहा। हाथ छूटते ही मैंने अपने दोनों हाथ अपने कान पर लगाए और अपने दोनों कान बंद कर लिए। फिर उस जगह से बिल्कुल अपनी जान छोड़कर भागा। गिरते पड़ते मैं बस भागे जा रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ, ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा कहाँ नहीं। लगभग 15 से 20 मिनट तक बिना रुके लगातार दौड़ने के बाद मैं पक्की सड़क तक पहुँच गया। तब तक थोड़ा बहुत उजाला भी हो चुका था, मतलब कि अब धीरे धीरे सुबह होने लगी थी। भगवान की दया से रोड पर पहुँचते ही एक ट्रक अपने गांव की तरफ जाता हुआ नज़र आया। मैं रोड के बीच में खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर उसे रुकने का इशारा करने लगा। ट्रक रुक गया और मैं बिना कुछ कहे चुपचाप ट्रक में बैठ गया। ट्रक वाला मुझसे पूछ रहा था कि इतनी समय तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो और तुम्हें कहाँ जाना है, पर मैं बिना कुछ कहे बस हाफता हुआ बैठा रहा। कुछ देर बाद अपना गांव आ गया। मैंने ट्रक ड्राइवर से ट्रक रोकने को कहा और फिर मैं ट्रक से उतरकर अपने घर आ गया। सुबह सुबह मुझे घर आया देख पिताजी मुझसे पूछने लगे कि इतनी सुबह तू कहाँ से आ रहा है? तू तो बहू को लेकर अपने ससुराल गया था ना, और बहू कहाँ है? तो मैंने बीती रात की पूरी घटना अपने पिताजी को कह सुनाई। पिताजी ने सारी घटना सुनने के बाद उगते हुए सूर्य देवता की ओर देख हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करने लगे, जो कि मैं सही सलामत घर आ गया था। और फिर पिताजी मुझसे कहने लगे, बेटा, जिस जगह तू फंसा था वहाँ से जिंदा लौटकर वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने पिताजी से कहा, क्यों पिताजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है उस जगह? तब मुझे उन्होंने बताया कि बेटा, जहाँ तू फंस चुका था उस जगह का नाम बरतिहा ताल है। कहते हैं कि बहुत पहले एक गांव से शादी होने के बाद बारात वापस अपने गांव लौट रही थी, तो आते वक्त रास्ते में ही रात हो गई। तो दूल्हा दुल्हन साथ सभी बारातियों ने रात उसी जगह रुकने का फ़ैसला किया। जहाँ पर वो रुक रहे थे वह एक बड़ा सा मैदान था, जिस जगह को आज बरतिहा ताल नाम से जाना जाता है। सभी बाराती थके हुए
और भूखे प्यासे भी थे, पर उनके पास ना तो खाना था और ना ही पानी। एक बाराती ने देखा कि एक छोटे से गड्ढे में थोड़ा सा गंदा पानी भरा हुआ है, तो वह आदमी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहने लगा कि एक तो यहाँ प्यास के मारे जान जा रही है, पानी ढूंढते ढूंढते प्राण निकल गए, और पानी मिला भी तो ऐसा कि इससे शौच तक ना किया जाए। ये पानी तो शौच करने के लायक तक नहीं है। उस आदमी के मुंह से इतना निकला ही था कि अचानक से उस गड्ढे का पानी खूब ज़ोर ज़ोर से उबाल मारने लगा, और उस छोटे से गड्ढे से इतना पानी निकला मानो कि उस जगह पानी का सैलाब आ गया हो। उस गड्ढे से निकलता हुआ पानी सारे बारातियों को ले डूबा। उसी पानी में सारे बाराती सहित दुल्हा दुल्हन, यहाँ तक कि उस बारात में मौजूद बच्चा डूबकर मर गया, और डूबकर मरने वालों की लाश तक कभी नहीं मिली, मानो जैसे वो पानी उन्हें निगल गया हो। उस दिन से वो जगह और वो तालाब श्रापित हैं। कहते हैं कि वहाँ पर जिस सिद्ध महाराज का वास था, उन्हें उस आदमी की बात पर क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर उन्होंने ऐसा किया था। पिताजी की बातें सुनकर मैं और भी डर गया, और फिर तब से लेकर आज तक मैं बहुत कम ही अपने ससुराल गया हूँ। मैं वहाँ तभी जाता हूँ जब कोई बहुत ही ज़रूरी काम पड़ता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल शुभ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही भयानक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।